कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब बात करेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जो कि सेक्शन बी में दिया हुआ है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो हमारा बेंजीन होता है, हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि देखिए जो बेंजीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। यानी कि उसमें एडिशन नहीं होता है बल्कि वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। जैसे कि थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, जैसे कि बेंजीन दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, इसमें एडिशन नहीं होता है बल्कि सब्स्टिट्यूशन होता है। यानी कहने का मतलब जैसे कि अब हम यहाँ पे Cl ऐड करें। अब Cl तभी ऐड करेंगे जब यहाँ से हमारा बॉन्ड हटेगा, यानी डबल बॉन्ड जब हटेगा, यानी कि यहाँ पे H प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो कोई भी, यानी कि यहाँ से जब हम हाइड्रोजन जब रिप्लेस करेंगे, यानी कि यहाँ से जब ये बॉन्ड कहीं न कहीं जब हटेगा तभी तो हमारा Cl जुड़ेगा। तो यदि यहाँ पे हमें अगर जो Cl को ऐड करना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा तभी तो हमारा Cl ऐड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब जो बेंजीन होता है ये अपने आप को कैसे नॉन एरोमेटिक करेगा, तो इसमें एडिशन नहीं होता है बल्कि सब्स्टिट्यूशन ही होता है इसमें, है ना। तो अब देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। दोज रिएक्शन इन विच एन एटम ग्रुप अटैच टू कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तभी तो Cl ऐड होगा। यानी कि कोई भी ग्रुप तभी जुड़ेगा, कोई भी एटम तभी जुड़ेगा जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं ये किसके साथ साथ रिएक्शन करता है, यानी किसके साथ साथ रिएक्शन होता है। तो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है नाइट्रेशन दिया हुआ है। नाइट्रेशन का मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझते भी जाइए आप लोग। नाइट्रेशन जैसे कि यहाँ पे बेंजीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, NO2। तो ये सब हम अभी डिटेल में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन में जो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वहाँ पे NO2 जुड़ेगा, तो नाइट्रेशन में यही सब देखेंगे। अब सल्फोनेशन में क्या होगा, सल्फोनेशन में क्या होगा, यहाँ पे अब जैसे कि बेंजीन है तो यहाँ पे SO3H ऐड हो जाएगा ना, बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। अब हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि जैसे कि बेंजीन है हमारा, अब इसके साथ जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे एटम कोई भी ऐड होगा, चाहे वो हैलोजिनेशन में चाहे Cl हो, चाहे Br हो, है ना, चाहे I हो, ये सब तभी ऐड होंगे जब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब फ्रेंडल क्राफ्ट एल्केनेशन एंड फ्रेंडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल 3 ही को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इसका मैकेनिज़्म भी देखना है ना, और तो काफ़ी हमारा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से हम इसको 3 ही इसमें बता रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम ये दोनों एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा नाइट्रेशन। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ concentration HNO3 in the presence of concentration H2SO4 give nitrobenzene. In this reaction, hydrogen atom is replaced by NO2 group. तो यहाँ पे समझिए कि जैसे कि ये हमारा बेंजीन है, अब इसके साथ क्या है, हम बेंजीन और HNO3, ये दो चीज़ हो गया। अब बेंजीन और HNO3 को हम किसकी रिप्रेजेंट में कराएंगे, कंसंट्रेशन H2SO4 के रिप्रेजेंट में कराएंगे। H2SO4 के रिप्रेजेंट में जब कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा,
यानी कि थोड़ा सा समझिए, यानी कि ये बेंजीन है। यहाँ से जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो हाइड्रोजन तो निकल गया, हम मान के चलिए कि चलो यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे रख लेते हैं, और ये जो है NO2 यानी कि एक O बचा और एक H बचा, इसकी रिप्रेजेंट में करा रहे हैं, एक H बचा और एक O बचा। चलिए ये भी लिख लेते हैं, एक H यहाँ लिख लेते हैं, O यहाँ का बचा, ये भी लिख लेते हैं, और जो बचा हम वो लिख लेते हैं। अब इतना बना, अब प्लस ये जो बचे हैं तो 2 H हैं तो H2O, यानी कि एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा तो NO2 यहाँ पे आ जाएगा, एक O बचेगा यहाँ से भी, और जो बचेगा H2O निकल जाएगा। तो अब देख लेते हैं, यही लिखा हुआ देखिए, एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा यहाँ से रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और NO3 हो जाएगा। और पहले मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक हाइड्रोजन जो बचा था हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसमें का यानी कि इसमें का एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 2 HA हो गए, और O यानी कि O3 था तो एक O यहाँ पे लिख लिए, तो क्या हो गया H2O, तो ये क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब नाइट्रेशन का हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, तो इसके 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, और फाइल का मतलब लोअर, कोई भी ऐसा ग्रुप या एटम जो इलेक्ट्रॉन का लवर होता है। तो या फिर हम कह सकते हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हर एक के पास पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होता है, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी होता है उसमें। इतना आप लोग समझ गए, यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिलिक का मतलब लवर, यानी कि कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन का लवर होता है। तो अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, और थोड़ा यहाँ पे समझिए आप लोग, H2SO4 और प्लस ये HNO3, तो इसको हमने तोड़ के लिखा हुआ है कैसे, HSO4 प्लस इसको HO ऐसे तोड़ के लिख दिया है। तो इसके पास देखिए तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब दोनों ही क्या है, एसिड है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कौन सा है, H2SO4। तो इसमें क्या होगा कि जो O के साथ हमारा H ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे H ऐड हो रहा है, तो जो NO2 होता है ये 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसके साथ क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो देखिए जो NO2 होता है ना, ये 3 बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि 3 बॉन्ड बनाता है। तो अब 2 तो बन ही रहे हैं, जैसे कि 2 NO2 लिखा हुआ है, तो इसके साथ 2 तो ऐड है, लेकिन 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो वही प्लस चार्ज के रूप में लिखा हुआ है, देखिए प्लस चार्ज बना लेता है। तो ये तो H2O हो गया, देखिए 1 और 2 H यानी कि H2, और O लिख लिए H2O हो गए। अब यहाँ पे NO2 है और एक बॉन्ड हमारा प्लस के साथ ऐड हो गया है। तो इसी प्रकार ये इलेक्ट्रोफाइल हो गए। अब इसके बाद सेकेंड वाला दिया हुआ है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें क्या है देखते हैं, लिखा हुआ है आफ्टर दैट NO2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक टू दी बेंजीन एंड फॉर्म कार्बोकटायन कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या है आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि जैसे कि बेंजीन है हमारा। अच्छा, आप लोग जब बेंजीन बनाते हैं तो ये वाला ज़्यादा सूटेबल रहता है कि ये वाला, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम यहाँ पे ये वाला बना रहे हैं, है ना, ये वाला समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा सूटेबल यही होता है। तो इसमें क्या है, कार्बोकटायन का कब फॉर्मेशन होगा, जब ये NO2 है। अब NO2 क्या है, इसके पास प्लस चार्ज है। अब देखिए
ये जो बॉन्ड है ना, ये जब अटैक करेगा इस पे, यानी कि ब्रेक होगा ये बॉन्ड, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी कि ये जब ब्रेक होगा ये बॉन्ड, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, कार्बोकैटायन। यानी कि जिसके पास प्लस होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, जिसके पास प्लस चार्ज होता है वो कार्बोकैटायन होता है। जैसे कि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन, तो वही है, जिसके पास प्लस होता है ना वो कार्बोकैटायन होता है। अब जैसे कि देखिए, यहाँ से जब ये टूट गया, तो ये हमने यहाँ पे हम प्लस दिखा दें, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो प्लस है ना, ये यहाँ पे भी आ सकता है, जब यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, तो हमने या इसलिए यहाँ पे दिखा दिया है। तो यहाँ पे जब ये प्लस आ गया तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, देखिए जब यहाँ से ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे NO2 ऐड हो गया। अब यहाँ पे जब ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि प्लस चार्ज हो गया, तो ये कार्बोकैटायन हो गया। अब यहाँ पे हमने ये प्लस इसलिए दिखाया है कि जो ये प्लस है यहाँ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है तो यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ से भी प्लस हो सकता है। इस प्रकार से हमने सब जगह नहीं लिख के हम बीच में लिख दिए, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो ब्रेक बॉन्ड है यहाँ से भी ब्रेक हो सकते हैं, तो हमने इसलिए बीच में लिख दिया है। तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं जो थर्ड दिया हुआ है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेकेंड वाले में प्रोडक्ट बना था उसको हमने ले लिया, ठीक है, वही लिखा हुआ है। अब इसके बाद H2SO4, तो ये किस में बन रहा था, ये किस में हमने यूज़ किया था, यानी कि ये हमारा एक प्रकार का बेस हो गया, यानी कि माइनस चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब फॉर्मेशन हुआ था उसमें जो देख लीजिए यहाँ पे जो H2SO4 था, अब यहाँ पे जब ऐड हुआ तो ये क्या है, यानी कि इसके साथ जब अटैच होगा तो ये पुनः ही क्या निकल जाएगा, H2SO4। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये तो अपना बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे NO2 रह जाएगा और ये H2SO4 बना लेगा। यहाँ से हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन का। तो यही है मैकेनिज्म इसका पूरा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, कार्बोकैटायंस लॉस H+ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड गिव फाइनल प्रोडक्ट। अब जब इतना आप लोग समझ गए तो आप लोगों को सल्फोनेशन समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि अब इतना जब आप लोग समझ गए हैं तो अब जो रिएक्शन होंगी वो बहुत ही ईजी हैं, केवल आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है। तो देखिए लिखा हुआ है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ कंसंट्रेशन H2SO4 सो इट गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले यानी कि बेंजीन और कंसंट्रेटेड H2SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे। ये सिंपल सी बात है, जब बेंजीन और H2SO4 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी कि इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय SO3H इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें क्या है कि जो हमारा ये बना हुआ है, यानी कि बेंजीन के साथ जो SO3H लिखा हुआ है, ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, इसमें से केवल हमारा SO3 ही इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इसका फॉर्मेशन देखिए नेक्स्ट में होगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, यानी कि SO3। तो फर्स्ट ऑफ द ऑल इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म। तो सबसे पहले हम 2 मॉलिक्यूल किसके लेंगे, H2SO4 के। तो इसको हम डिसोसिएट कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 4। तो 3 यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ पे, ये तो बैलेंस हो गया, 4 हो गए ना। अब यस कितने हैं, 2। तो एक ये हो गया, एक ये दे, तो 2 ये भी हो गया, तो इतना बैलेंस हो गया। अब 4 × 2 8 वो हैं, तो इसको देख लेते हैं। अब 4 5 6 7 1 8, तो ये पूरा बैलेंस हो गया। अब ये SO3 निकल गया, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। जब हम
2 मॉलिक्यूल H2SO4 के लेंगे तो इसका जब हम डिसोसिएट कराएंगे तो H3O प्लस निकलेगा प्लस H2SO4 माइनस निकलेगा और SO3 जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसके बाद हम इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या कराएंगे, बेंजीन के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो जब हम आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ बेंजीन एंड फॉर्म कार्बोकैटायन, जब हमारा SO3 बेंजीन के साथ अटैक करेगा तो हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। देखिए कैसे, ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होके टूट जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, SO3 ऐड हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, SO3। तो देखिए हमने, देखिए इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, लिखा हुआ है SO3 ही लिखा हुआ है, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसको हम SO3 ही लिखा हुआ है ये। अब देखिए ये जब यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये SO3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे SO3 ऐड हो गया, माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे प्लस, तो ये कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होता है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या कराया, जो हमारा बेंजीन और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने क्या कराया, रिएक्ट कराया, तो हमारा क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। तो हमें किसका फॉर्मेशन कराना होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो हमने किसके मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के लिए। तो इसको हम डिसोसिएट कराया तो हमारा क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल बना। अब इलेक्ट्रोफाइल को हम बेंजीन के साथ क्या करा रहे हैं, अटैक करवा रहे हैं। अटैक जब कराएंगे तो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं लास्ट स्टेप जो कि लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो आफ्टर दैट कार्बोकैटायन लॉस H प्लस इलेक्ट्रोफिलिक एंड फॉर्म सल्फोनिक एसिड अनायन। तो इसमें क्या है कि हम कार्बोकैटायंस को ले लिए और H2SO4 को भी ले लेंगे, यानी कि बेस ले लेंगे। देखिए यहाँ पे, यानी कि इसको लिया है और ये कार्बोकैटायंस हो गया, ये कार्बोकैटायन हो गया और हमने इसको लिया है। तो जब ये दोनों आपस में यानी कि रिएक्ट करेंगे तो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, SO3। अब ये तो माइनस में हो गया, ये जब माइनस में हो गया यानी कि नेगेटिव में हो गया, तो इसको हम जब पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लेंगे, यहाँ पे, यहाँ देखिए H3O प्लस, यानी कि H3O प्लस के रिप्रेजेंट में हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे H चला जाएगा, तो ये हो जाएगा SO3H और जो यहाँ पे H2O बचा वो हमने लिख लिया, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, हमने कार्बोकैटायंस लिया और एक बेस लिया, इसको जब हमने रिएक्ट कराया तो SO3 बन गया और यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायंस रिमूव हो गया और यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो ये जब माइनस चार्ज है तो इसको जब हम रिमूव करेंगे तो H3O प्लस लेंगे, H3O प्लस के रिप्रेजेंट में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा SO3H में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो SO3H है, अब H तो यहाँ से एक H यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे H2O बचा ना, तो H2O लिख लिया, तो वही बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। अब देख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट सल्फोनिक एसिड प्रोटॉन्ड एंड फॉर्म एंड प्रोडक्ट, यानी लास्ट में हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। अब इसके बाद एक थोड़ा सा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, अनलाइक अदर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल, यानी कि ये जो रिएक्शन होती हैं ये रिवर्सिबल होती हैं, यानी कि ये रिएक्शन इधर भी जा सकती है और इधर भी आ सकती है। जैसे कि ये जैसे कि रिएक्शन है तो ये इधर भी हो सकती हैं, ये इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती हैं। ये भी रिएक्शन है तो ये इधर भी हो सकती है, तो इसलिए इन रिएक्शनों को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। तो इसके बाद आ जाता है हमारा हैलोजिनेशन। ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है हैलोजिनेशन, यानी कि बेंजीन के साथ हमारा क्या जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा, Br जुड़ेगा, है ना, I जुड़ेंगे, तो ये सभी हमारे हैलोजिनेशन होते हैं।
अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन यानी कि Cl2 Br2 I2 इन द लो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इन दी अब्सेंट ऑफ लाइट, यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, यानी कि इसमें लाइट क्या होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। एंड प्रेजेंट ऑफ लुइस एसिड, लुइस एसिड क्या होता है, यहाँ पे देखिए AlCl3 क्या है, एक लुइस एसिड है, लाइक एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यही है हमारा एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, हमारा क्या है, लुइस एसिड है। तो इट फॉर्म्स क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। तो ये काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ पे देखिए Cl2 यहाँ पे है, यानी कि 2 Cl यहाँ पे हैं और एक बेंजीन है। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, मान के चलिए कि हम यहाँ पे ले रहे हैं हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन हमने यहाँ ला के रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, Cl, और Cl2 है ना, यहाँ पे 2 Cl है, तो एक हमने इस यहाँ पे दे दिया है ना, तो ये बन गया Cl, और एक Cl यहाँ पे बचा हुआ है, H बचा हुआ है, HCl निकल गया। तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, जब Br2 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे इसके साथ एक H ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे Br हो जाएगा और यहाँ पे HBr हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, अरे वही लिखा हुआ है सेम टू सेम, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br2 है, बस सिंपल। अब आ जाता है हमारा क्लोरीनेशन, तो ये भी 3 स्टेप में होता है। बोले तो सब कुछ वही प्रोसेस है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक करेगा फिर इलेक्ट्रोफाइल, है ना, तो उसके बाद ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल द्वारा बाहर हो जाएगा, तो वही है सारा। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म, तो सबसे पहले देखिए ये Cl2 लिखा हुआ है, इसको हम अलग अलग लिख दिए हैं, यानी कि ये Cl और Cl लिखा हुआ है, तो इसको हमने इस फॉर्म में था, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, वही लिखा हुआ है। अब AlCl3 है ना, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट है तो देखिए ये जो यहाँ Cl है, अब इस पर अटैक करेगा तो ये एक Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो AlCl4 हो जाएगा और Cl के साथ प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जब ये जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना, ये जो बॉन्ड है, तो ये जब ब्रेक होते हैं ये, तो ये एक के पास प्लस होता है, प्लस माइनस में टूटते हैं ना, तो ये माइनस वाला प्लस के साथ ऐड हो जाएगा, तो AlCl4 बना लेगा। अब ये जो इधर वाला बॉन्ड है, यानी कि ये प्लस था ये माइनस था, यही तो लिखा हुआ है, ये माइनस वाला बॉन्ड है ये प्लस वाला बॉन्ड है, तो ये इसके साथ प्लस बना लेगा, तो ये प्लस लिखा हुआ है, तो क्लोरीन कटायन बना लेगा। उसके बाद अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स टू बेंजीन एंड फॉर्म कार्बोकटायंस इंटरमीडिएट, यानी कि इसमें क्या है, जो Cl था यानी कि कटायन था, उसको हमने ले लिया। यहाँ पे देखिए जो Cl प्लस था यानी कटायन था, उसको हमने यहाँ पे ले लिया और बेंजीन के साथ क्या किया, रिएक्ट करवा दिए। तो बेंजीन जो हमारा है, तो यहाँ पे जब ब्रेक होगा बॉन्ड, तो यहाँ पे ये Cl ऐड हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। हमने ये पहले आप लोगों को बता चुके हैं, हालांकि ये जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे तो प्लस आएगा, ये प्लस माइनस में टूटता है ना, अब यहाँ पे Cl हो जाएगा, अब ये H क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकटायंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, वही प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि कार्बोकटायंस कहलाएगा। अब रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एट लास्ट ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H प्लस रिमूव फ्रॉम कार्बोकटायंस एंड फॉर्म क्लोरोबेंजीन। तो बाद में क्या है कि यानी कि क्लोरोबेंजीन हमें मिल जाता है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, हमने कार्बोकटायंस को ले लिया, यहाँ पे देखिए अब ये तो कार्बोकटायंस है, अब AlCl4 ले लिया, तो AlCl जब हमने 4 ले लिया और एक Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन है ये मिलकर HCl बना लेंगे और AlCl3
बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमने कार्बोकटायंस ले लिया और उसके बाद क्या लिया, AlCl4, जो कि पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे देखिए क्लोरीन कटायन में क्या था, AlCl4 माइनस था, वही हमने यहाँ पे ले लिया है। तो उसमें क्या है कि एक Cl यहाँ पे जब H के साथ ऐड होगा तो HCl बना लेगा और HCl3 बचेगा, उसको हम बाद में लिख लेंगे क्योंकि हमारा ये क्या कहलाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक Cl इसके साथ ऐड हो रहा है, तो इसके साथ जब ऐड होगा तो HCl हो गया और AlCl3 बचा, AlCl3 लिख लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।